नमस्कार फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो है मेरा करीब 2140 का सोलर पैनल का प्रोजेक्ट है, जिस पे मैंने ये वारी के ही चारों पैनल है और ये है 535 वाट के 2 पैनल। ये बाईफेशियल पैनल है वारी के। एक बार में ये 2 मैंने ऑर्डर किए थे। फिर सबसे पहले जो मैंने मंगाया था ये 545 वाट के 2 पैनल हैं। ये मोनोफेशियल हैं और थोड़े गंदे दिख रहे हैं, साफ़ करना पड़ेगा फ़िलहाल आगे चल के। चूँकि कल रात में किया था साफ़ तो समझ में नहीं आया था पूरी तरह से, लेकिन अब देख रहे हैं तो ये है जो कमियां हैं वो धीरे-धीरे पूरी करी जाए दूर करी जाएँगी। और आप देखिए कि इसे मैंने जो है सिर्फ़ एक सिंपली जो है अपनी छत पे ऐसे ही रख दिया है, लेकिन आप इसका प्रोडक्शन अगर देखें तो प्रोडक्शन एकदम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में करीब ये टोटल 2140 वाट का पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत अच्छा एनर्जी प्रोडक्शन चल मिल रहा है। इसे जो है देखिए पाइप से जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। चूँकि ये हमारी पुरानी छत है तो इस पे ये था कि जो है छत में ड्रिलिंग नहीं करनी है, डबल छत पड़ी हुई है। पहले एक स्लैब है, फिर उसके ऊपर मिट्टी और बाकी चीज़ों का जो है मिक्सचर डाला गया है। फिर उसके बाद ये पटिया ईंटे की छत बनी है। तो ये हुआ कि इस पे जो है 40-50 साल की ये पूरी छत हो चुकी है, तो इसे इसके ऊपर लोड देना ठीक नहीं होगा। तो मैंने सिंपली इसे रख दिया, कोई एंगल मेंटेन नहीं किया है। आप देखिए सिर्फ़ 2 ईंटें पीछे से मैंने लगा दिए हैं, कोई एंगल प्रॉपर एंगल मेंटेन नहीं मैंने किया है। फिर भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है। जो कहा जाता है कि जो है इतना एंगल होना चाहिए, ये है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। करीब अभी तक मैंने वॉच किया है कि करीब मुझे एक बार में 27-28 एम्पीयर तक मैक्सिमम मैंने वॉच जब किया था अपने इन्वर्टर पे, तो इतना ये अवेलेबल करा रहा था। प्रॉपर एंगल मेंटेन करने पे हो सकता है और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन इतने से ही मेरा काम चल जा रहा है। और बाकी अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं इन्वर्टर कौन-सा यूज़ कर रहा हूँ और बैटरी कौन-सी है। और ये देखिए ये मेरा जो है इप्रो का एआई एमपीपीटी 3200 मॉडल है, 24 वोल्ट पे। और इसके साथ मैंने जो है 2 बैटरी अटैच, डबल बैटरी का मॉडल है 24 वोल्ट पे, तो इसलिए देखिए 2 बैटरियाँ मैंने मेंटेन करी उसमें। ये है नॉन सोलर बैटरी हैं 190 एएच की है, 190 एएच की काली पावर की है। इनमें 3 साल का रिप्लेसमेंट है, सेम डे रिप्लेसमेंट। इसमें अगर कोई भी फॉल्ट आती है 3 इयर्स की तो सेम डे रिप्लेसमेंट, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया था। और अभी तक देखा जाए तो बहुत अच्छा मेरा सब चल रहा है इस हिसाब किताब। अभी पहले से देखिए ये इस समय 19 एम्पियर से जो है बैटरी को चार्ज कर रहा है और 4 एम्पियर से ये लोड उठाया। और अभी सुबह के 9:17 हैं और सिर्फ सुबह के 9:17 के ही देखिए 27 वोल्ट पे हमारी बैटरी पहुंच गई लगभग। अच्छा प्रोडक्शन इस समय तक दिया। और ये 10 बजे तक मैक्सिमम ये जो है पूरा हमारी दोनों बैटरी फुल हो जाती हैं और ज़्यादा इस समय लोड नहीं चल रहा है। और 27.8 वोल्ट पे ये पहुंच गई है बैटरी। अभी सिर्फ 9:15 बजे ही समझिए इसने पूरा लगभग कंप्लीट इन 4 पैनलों ने पूरा कर दिया और लोड के मामले में बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इस समय अगर लोड की बात करी जाए तो दिन भर तो जो है अगर 24 घंटे में देखा जाए तो 10-15 करीब हमारे जो है एलईडी बल्ब हैं 9 वाट के, 9 वाट के एलईडी बल्ब चलते हैं। और 4 ट्यूबलाइट का है, एलईडी ट्यूबलाइट 20 वाट वाली। और पंखे का सीजन अभी नहीं चल रहा है इसलिए पंखे का लोड अभी तक हमने नहीं डाला है। और रेफ्रिजरेटर है एलजी का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 190 190 जो है लीटर का। सब कुछ सही चल रहा है, सारी चीजें हैं। बस एक बार मुझे समस्या आई थी जब शुरुआती दौर में मैंने जो है इस पे इंडक्शन कुकटॉप चलाने की कोशिश की थी। और वो इंडक्शन कुकटॉप जब भी ऑन होता है तो करीब 1100 वाट पे मेरा इंडक्शन ऑन होता है। उसे फिर मुझे 500 पे लाना पड़ता है। 500-300 पे मैं चला रहा हूँ इस समय। और उसकी वजह है जब 1100 पे मैंने इसे चलाने की कोशिश करी थी। सबसे बड़ी समस्या अब ये इन्वर्टर की समस्या है या फिर बैटरी की समस्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि आप लोगों को अगर इसमें कुछ समझ में है आता है तो आप बताइएगा ज़रूर। कि जब भी मैं इस पे इंडक्शन कुकटॉप का जो है लोड डालता हूँ, भले ही 300 वाट हो या 500 वाट का हो, रेगुलर जैसे अब टीवी चल रही है। टीवी भी मैं जो है करीब 43 इंच का एक टीवी है और एक 32 इंच का, दोनों टीवी साइमल्टेनियसली दिन में तो सब पूरा का पूरा लोड ये एकदम चलता है।
जो भी समस्या आती है सिर्फ़ इंडक्शन कुकटॉप चलाने पे आती है। जब इंडक्शन कुकटॉप जो है 300 वाट पे या 500 वाट पे मैं चलाता हूँ, तो जो लाइट है वो फ्लिकर करने लगती है। तो जैसे ब्लिंक कर रही है, महसूस होता है कि ब्लिंक कर रही है। आप जो है जैसे ही वो भले ही 500 वॉट हो या 300 वॉट हो, 1100 वॉट पे तो मैंने चलाने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि 1100 वॉट पे ब्लिंकिंग और बढ़ जाती है। अब मैंने जो है यूट्यूब पे जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, मैंने उन पे मैसेज करके उनसे बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि जो है इन्वर्टर से संबंधित है, 2-3 लोगों ने इन्वर्टर की समस्या को बताया है और बाकी एक सज्जन ने कहा था कि लिथियम बैटरी लगाइए तो फिर जो है ये शायद ब्लिंक करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बाकी आप लोगों को जो है आप लोगों की क्या राय है ज़रूर मेरे को बताइएगा कि वास्तव में समस्या कहाँ आ रही है। और इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर आप सोलर लगाना चाहते हैं तो लगाइए, बेशक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस समस्या के विषय में जो भी इन्वर्टर लीजिए एक बार उसका फीडबैक अन्य लोगों से ले लीजिए जो यूज़ करने वाले हो। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे ही देख के जो है लिया था इसको। जितने भी एप्रो के जो है रिव्यूज़ आ रहे थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे। तो लेकिन एक समस्या में सब लोग क्या करते क्या है, आप यूट्यूब पे जब आकर देखेंगे वीडियोज़ अलग-अलग, तो सबने क्या करते हैं वो खाली एसी चला के दिखा देते हैं या हैवी लोड खाली का लोड दिखाते हैं। साइमल्टेनियसली सारे लोड रन करके नहीं दिखाते हैं। अगर सारे लोड एक साथ रन करके दिखाया जाए, तो शायद ये समस्या उन लोगों को भी फेस करनी पड़ती हो जो मैं फेस कर रहा हूँ। और जब मेरे को तो यही लगता है कि जब हैवी लोड चलाना हो, तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि सारे लोड बंद कर दिए जाएँ, फिर उसके बाद इंडक्शन कुकटॉप को ऑन किया जाए। और इंडक्शन कुकटॉप जब चलता है, तो वो जो है पावर कंज़्यूम करता है, लेकिन इंडक्शन कुकटॉप एकदम सही चलता है, पूरी तरह से एकदम सही रन करता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। आप हर तरफ से जो है ये फ़ायदेमंद सोलर है। बस एक छोटी-सी समस्या है, अब इसको भी मैं निवारण करने की कोशिश करूँगा। और बाकायदे मैंने इसमें देखिए आप अगर सोलर का जो है मैंने इस पे ब्रेकर भी लगाए हैं। ये देखिए, ये फ्यूज़ है, ये दोनों फ्यूज़ हो गए और ये दोनों प्लस माइनस दोनों को मैंने जो है कट करने के लिए एमसीबी लगा रखी है। और यहाँ से देखिए ये मेंस जो है का एक दे रखा है मैंने, यहाँ ऑन है, लेकिन इसको मैं ऑपरेट करता हूँ अपनी दूसरे एक एमसीबी से जो मैंने नीचे लगा रखी है, क्योंकि ये सीढ़ी पे मैंने प्रोजेक्ट लगा रखा है, बार बार ऊपर नीचे आने में दिक्कत होगी। इस वजह से जो है मेन इसको ऑन ऑफ करने के लिए मैंने नीचे से कर रखा है और वो हमेशा ऑन रहता है जो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सॉरी वो ऑफ रहता है। मेंस इसको मैं जो है मेंस की लाइन नहीं देता हूँ 24 घंटे। चूंकि सर्दियों का मामला है तो अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं आई है, बाकी पंखे का जब लोड डालेंगे तो देखा जाए। ये जो आप एमसीबी देख रहे हैं ये इन्वर्टर से जो लाइन गई है घर को, ये उसके लिए एमसीबी मैंने लगाई है। और अभी जो दूसरी एमसीबी जो मेन एमसीबी है जो इस स्विच को जो है अ, इस स्विच को जो है ऑपरेट करती है नीचे से, कि कभी डबल मैंने प्रोटेक्शन दे रखा है, कभी यहाँ से ऑन करना ऑन ऑफ करने की आवश्यकता पड़े तो कर लें। अब कौन बार-बार आएगा ऑन ऑफ, अब जैसे अब जहाँ गर्मियों का सीज़न होगा तो फिर मुझे लगता है अब 190 एएच की 2 बैटरियाँ हैं। अब अगर 3 पंखे चलते हैं लगातार तो कितना बैटरी बैकअप आएगा? अभी एट प्रेज़ेंट तो जो है समझिए कि मुझे अपने मेंस को मैं ऑफ ही रखता हूँ और 10-15 एलईडी बल्ब हो गए, 4 ट्यूबलाइट हो गई और 190 लीटर का जो है एलजी का इन्वर्टर फ्रिज हो गया, प्लस 43 इंच की एलईडी टीवी और एक 32 इंच की एलईडी टीवी है। इतना लोड जो है 24 घंटे मेरा आज की डेट में चल रहा है। अब बाकी जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी और उसके बाद जब पंखे का चलाने की नौबत आएगी, तो ये कितना बैकअप देता है 24 आवर में, मैं वो जो है फिर आपको बताऊँगा। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस स्विच को कहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ। ये देखिए ये एमसीबी है, डाउन है, ये मेंस की एमसीबी है जो इन्वर्टर को जो है दे रही है, ये फ्रिज के लिए गया है। और इस एमसीबी से मैं इस स्विच को जो है ऑपरेट करता हूँ नीचे से ही, क्योंकि ये सीढ़ी पे बार बार सीढ़ी पे आना जाना ठीक नहीं है। और कभी आवश्यकता पड़े, जैसे बारिश हुई थी, जब बारिश का सीजन आया था, बारिश हुई थी अभी बीच में 2-3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था और बादल हो गए थे, तो
बादल की एक्सट्रीम बादल की कंडीशन में भी जो है पूरी बैटरी मेरी चार्ज होती थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस 1-2 दिन के लिए ये हुआ था कि जो है बैटरी चार्जिंग थोड़ी-सी कम हुई थी, तो मुझे मेल्स ऑन करना पड़ा था। बाकी अगर देखा जाए तो 3 दिसंबर को मैंने तो ये प्रोजेक्ट पूरा लगाया था। उसके बाद से आज तक मुझे ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी जो है मेल्स को ऑन करने की। और अभी तक तो सब ठीक है, बाकी पंखा चलने पे क्या होता है, इसको देखेंगे। बस एक चीज़ मैं मुझे जा जानना चाह रहा था, अगर किसी व्यूअर को इसका एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर मेरे को बताएगा कि जैसे अब ये आउटपुट का ये हमारा है, एमसीबी है। अगर आउटपुट की लाइन पे जो है ये जो इन्वर्टर का आउटपुट आ रहा है जिससे पूरे लोड चल रहा है, अगर इस पे हम जो मेन लाइन स्टेबलाइजर होता है अगर वो लगा दें तो जो मेरे वोल्टेज ड्रॉप होने की समस्या है तो क्या वो सॉल्व हो सकती है? क्योंकि जब मैं इंडक्शन चलाता हूँ तो वोल्टेज करीब ऐसे नॉर्मल 228 तक चलता रहता है, ये वोल्टेज देता है, आउटपुट देता है। लेकिन जैसे ही मैं इंडक्शन चलाऊंगा तो 214 215 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाता है। और समस्या से बचने के लिए इसी समस्या से बचने के लिए देखिए मैंने ये क्या किया है। ये देखिए इस एमसीबी से मैं अपने ऊपर की जो इन्वर्टर की लाइन गई है उसको ऑपरेट करता हूँ। और ये फ्रिज के लिए ये जो है फ्रिज के लिए जो है मैंने पॉइंट दे रखा है रेफ्रिजरेटर के लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं अपने एक रेफ्रिजरेटर को जो है एक्चुअली जब चलाते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए जो है मैंने इस स्टेबलाइज़र का यूज़ किया है, वी गार्ड का स्टेबलाइज़र है। और इसको यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको यूज़ करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी थी क्योंकि जब कभी भी मैं जो है अपने इंडक्शन का लोड अपने सोलर इन्वर्टर पे डालता हूँ तो उसका जो है वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है और लाइट ब्लिंक करने लगती है। सबसे बड़ी समस्या सोलर में मुझे यही महसूस हुई थी कि जब भी कोई हैवी लोड डाला जाता है, अब जैसे रनिंग कंडीशन में तो 10-15 एलईडी बल्ब हो गए और ट्यूबलाइट हो गई और रेफ्रिजरेटर हो गया और एलईडी टीवी, यही अभी इस समय है। लेकिन जब भी जो है इंडक्शन चलाते हैं तो उसके बाद होता क्या था कि वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता था। तो ये ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं होता लेकिन 214-215 वोल्ट तक जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब इससे जो है अपरेटस ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ पुरानी वीडियोस में देखा था यूट्यूब पे जो अपलोड की गई हैं कि उनके टीवी ख़राब हो गए थे जब इन्वर्टर से चलाने की कोशिश की थी। तो इसलिए मैंने जो है फिर जब लिया तो प्लांट लगाया, अपना सोलर प्लांट लगाया, तो उसके बाद तुरंत मैंने रेफ्रिजरेटर के लिए जो है ये एक ले लिया था वी गार्ड का स्टेबलाइज़र। और ये स्टेबलाइज़र बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा खासा पावरफुल है। अब इस एक स्टेबलाइज़र से देखिए आप, मैं अपने इस 190 लीटर के एलजी के इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को तो चला ही रहा हूँ, साथ साथ देखिए मैंने इसमें एक एक्सटेंशन दे रखा है, जो एक प्लग एक्स्ट्रा लगा रखा है वाइट कलर का। तो 2 पिन टॉप है ये। इस पे जो है पहले 3 पिन लगाया, मल्टी प्लग लगाया, उससे फिर जो है एक निकाला है पॉइंट, और उससे मैंने अपनी 43 इंच की एलईडी टीवी को दे रखा है और एक 32 इंच की एलईडी टीवी को दे रखा है। आप समझिए कि इस एक स्टेबलाइज़र से ही मैं तीनों चीज़ें रन करता हूँ साइमल्टेनियसली, और ये पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करता है। और जब कभी मैं इस इंडक्शन कुकटॉप इस पे लगाता हूँ तो इंडक्शन कुकटॉप जब भी मैं इस पे लगाता हूँ तो इंडक्शन कुकटॉप जो है पूरी तरह से काम करता है। और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उस वोल्टेज ड्रॉप को ये 214 215 को 225 से 30 के बीच में लाके अप कर देता है, वोल्टेज अप कर देता है, तो जिससे जो है मेरे अप्लायंसेस सेफ़ रहते हैं। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, जब भी आप अगर सोलर प्लांट लगा रहे हैं और एप्रो का अगर सोचते हैं तो ज़रूर स्टेबलाइज़र लगाइएगा फ्रिज और टीवी के लिए। अन्यथा जो इंडक्शन जैसे ही आप ऑन करेंगे, जब भी कोई भी इंडक्शन या कोई भी हैवी लोड ऑन करेंगे 500 वाट के आसपास का, तो लाइट ब्लिंक करने लगती है, तो जो फ्लिकरिंग हो रही है उसे रोकने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट भाई सेफ्टी तो है ही भाई, सारी चीज़ें जो है, अब हम अगर सोलर प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो वास्तव में हम लोग एक तरह से सुविधा के लिए तो कर ही रहे हैं कि दिन भर जो लाइट कटिंग होती है उससे निजात मिल जाती है। दिन रात 24 घंटे इस समय तो मेरे यहाँ लाइट रहती है कि आवश्यकता ही नहीं, कभी लाइट रहे ना रहे मोहल्ले में, ग्रिड आ रही हो ना आ रही हो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमेशा जो है स्विच तो ऑफ ही रहता है। और
आप भी जो है जब भी लगाइएगा तो इसको ज़रूर लगाइएगा स्टेबलाइज़र को, कि जिससे हैवी लोड को रन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और हैवी लोड रन करने में कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है। प्रो का ये मेरा इन्वर्टर पूरी तरह से जो है, एक तरह से मैं कहूँगा सक्सेसफुल हो, सिर्फ हैवी लोड उठाने में ही मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी आप देख लीजिए, इस समय 9:30 बजे हैं और 28 वोल्ट तक ये बैटरी चार्ज हो गई है 4 पैनलों से। 9:30 के आसपास ही सारे लगभग कंप्लीट पूरा इसमें चार्ज कर दिया। इसकी क्षमता और भी ज़्यादा है। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो पूरा यूज़ ही कर रहे हैं। आज तो इस समय नहीं चल रहा है अभी इंडक्शन कुकटॉप, कभी उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। और बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग अन्य इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं, जो समस्या ऐसे ब्लिंक करने की मैं फेस कर रहा हूँ, क्या वो लोग भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं? मैं आपके जो भी जो है एक्सपीरियंस है, कृपया ज़रूर शेयर करिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि अगर इससे भी कोई बेहतर इन्वर्टर है तो मैं चाहूँगा वो लगाऊँ, कि जिससे वोल्टेज ड्रॉप की समस्या जो है ना रहे। और भाई इन्वर्टर जो हम लोग सोलर को यूज़ कर रहे हैं, सोलर पैसा बचाना तो उद्देश्य है ही, मेरा तो उद्देश्य पैसा बचाना भी था, प्लस भाई दिन भर कई बार ऐसा होता है कि पावर कट हो जाती है, दिन भर लाइट ही नहीं रहती है। तो वैसी कंडीशन में भी हम, अब जब घर पे हूँ, कम से कम जिस समय घर पे हूँ, तो सारी सुविधाओं का यूज़ करते हैं, जो बेसिक चीज़ें कम से कम चलती ही रहें सारी। क्योंकि अगर लाइट चली जाती है और सोलर नहीं लगाए तो बैटरी भी बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं करती है, दिन हो चाहे रात हो। तो बैटरी और सोलर अगर रहता है तो दिन भर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जहाँ एक बार बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा लोड सोलर पे ही चलता है और बैटरी यूज़ नहीं होती है। फिर बैटरी रात के लिए सेफ रहती है। और मेरी ये 190 एच की 2 बैटरियाँ लगभग मुझे पूरा का पूरा जो है सपोर्ट दे रही है रात भर का। पूरी इस समय 24 घंटे एक तरह से मुझे सपोर्ट मिलता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10-15 LED बल्ब हैं, 4 ट्यूबलाइटें, 190 लीटर का एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है रेफ्रिजरेटर, 43 इंच की LED टीवी एक, और एक 32 इंच की LED टीवी। मिनिमम इतना लोड तो मेरा इस पर चल रहा है। दिन में तो कोई समस्या ही नहीं होती, सारी चीज़ें एक साथ चला दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कत हो रही है और ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, बस उसको जो है ध्यान देना है, उसको बस उसके ऊपर वर्क करना है। और मैं अब अगर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है, आप लोग बताइएगा सही है या गलत है, करना चाहिए या ना करना चाहिए, कि जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट की जो MCB है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र, जो मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइज़र आते हैं, उनको अगर मैं इंस्टॉल कर दूँ तो क्या जो वोल्टेज फ्लिकरिंग की जो है समस्या है, तो क्या सॉल्व हो जाएगी हैवी लोड डालने पे? इसके ज़रूर जो है कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, ये इन्वर्टर की वजह से हो रही है या बैटरी की वजह से हो रही है। और कुछ लोगों से मैंने, जो YouTube चैनल रन करने वाले हैं, तो उनसे भी मैंने बात करी थी, अपनी समस्या उनके पास रखी थी। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने इन्वर्टर की बताया कि इन्वर्टर की समस्या है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये बैटरी की, शायद लिथियम बैटरी अगर इंस्टॉल कर दी जाए तो शायद लिथियम बैटरी इंस्टॉल करने से इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन लिथियम बैटरी एक्चुअली बैकअप, मैंने देखा था कि बैकअप शायद 2 या 190 एच की जो बैटरी मान लीजिए मैंने लगा रखी है, और 24 वोल्ट 100 एच का जो है अगर एक इन्वर्टर लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं लिथियम बैटरी, तो शायद इससे कम ही बैकअप हो देगी। अगर आपका क्या जितना मेरा लोड है, क्या वो रात भर रन कर सकती है 24 वोल्ट 100 एच की लिथियम बैटरी? इसको ज़रूर अवश्य कमेंट करिएगा। तो भविष्य में अगर आवश्यक हुआ तो मैं उसे भी लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब चूँकि ये नया सिस्टम है, अब नई बैटरीज़ हैं अभी लगातार। तो अगर मान लीजिए लिथियम बैटरी ले भी लेते हैं तो इसको इन बैटरियों का मैं क्या करूँगा? तो इसलिए, और ये बैटरियाँ भाई दे तो बहुत अच्छा रही हैं, 24 घंटे मेरा पूरा चल रहा है लोड, दिन रात का भी पूरा लोड चल रहा है। अब गर्मियों में जब पंखे का लोड डाला जाएगा तो कितना बैकअप आता है, अब उस समय फिर देखा जाएगा। बाकी तो देखिए सब अच्छा है। और बस जब भी लीजिएगा तो इस चीज़ को समझिएगा कि सोलर इन्वर्टर आप लगा रहे हैं तो हैवी लोड डालने के समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ आपके अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही काम करिएगा। बाकी जो भी आप इंटरनेट पे आप देखते हैं, AC हैवी लोड AC है, इंडक्शन है, लोड चलाने की जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, सब में आप देखिएगा कि वो ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ या तो AC का लोड डालते हैं या तो इंडक्शन का लोड डालते हैं, बाकी पूरे घर का लोड वो डिस्कनेक्ट करके दिखाते हैं। अब अभी तक किसी ने भी जो है पूरे घर का लोड साइमल्टेनियसली जो है
एक चैनल पे शायद था, लेकिन उसमें अब उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि एसी वगैरह वो सब चला रहे थे एक साथ। अब उनके घर की लाइट फ्लक्चुएशन होती कि नहीं होती है, अब उनसे भी एक बार ये क्वेश्चन करके देखूँगा कि उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही। उन्होंने लिव गार्ड का लगा रखा है इन्वर्टर, और अब देखते हैं उसका क्या रहता है हिसाब किताब। इसमें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन्वर्टर की समस्या मेरे साथ है फ्लिकरिंग वाली, या फिर बैटरी की समस्या है। आप लोगों का जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।